वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कहते हैं ना प्राकृतिक उपचार की चर्चा करेंगे। एक कहावत कही गई है कि हर व्यक्ति में एक हीलर होना चाहिए, एक उपचार करने वाला व्यक्ति तो होना ही चाहिए। नहीं तो डॉक्टरों के पास जा जाकर हम अपनी धन का बहुत नुकसान कर लेते हैं और जाना जरूरी भी होता है। लेकिन कुछ अगर उपाय हम पहले भी कर लें तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सावधानी हम कर लें। तो कहा जाता है हर घर में एक हीलर तो होना ही चाहिए जो आध्यात्मिक उपचार करता हो, ये बात कही गई है। तो आज उसी उपचार पद्धति की चर्चा करेंगे और उससे हम अपने मन को शांत कैसे करें। वो जो उपचार पद्धति है वो रेकी है। आपने रेकी का नाम सुना होगा। रे का जो अर्थ होता है वो यूनिवर्स माना जाता है, ब्रह्मांड माना जाता है, और की का जो अर्थ है वो प्राण शक्ति माना जाता है। इन दोनों को जोड़कर जब कोई चीजें की जाती हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। हमारे यूनिवर्स में कहते हैं ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ कार्बन होता है, उसके साथ नाइट्रोजन होता है, उसके साथ लाइफ फोर्स प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति जमीन के जितना नीचे हो उतना अच्छा, यानी जैसे जैसे ऊपर जमीन से ऊपर जाना शुरू करें वैसे वैसे प्राण शक्ति कम हो जाती है। तो ये जो प्राण शक्ति है मनुष्य को एक प्रकार का सौभाग्य है कि खुशनसीबी है कि प्राण शक्ति भरी हुई है। लेकिन जब पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो ये प्राण शक्ति कम हो जाती है। आपको डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब आप बीमार होते हो तो आपको कहा जाता है कि कहीं हिल स्टेशन घूम आओ, जहां हरा भरा वातावरण हो, यहाँ पर घूमने की बात करते हैं। तो ऐसी जगह पर आप जाते हो, हरे भरे वातावरण में प्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ऐसी जगह पर आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाता है। तो आज का प्रयोग ये है, हम अपने मन जो बहुत मेन माना जाता है, इसमें 24 घंटे उत्तेजना बनी रहती है, ये विचार ये वो विचार। एक मनुष्य एक दिन में करीब करीब 10,000 विचार करता है और 10,000 विचार में से 9,000 विचार तो वो निगेटिव करता है। और जब 9,000 विचार आप नेगेटिव करते हैं तो आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आपके चेहरे पर खुशियां होंगी। आप हमेशा दुखी, निराश, भयभीत, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, इसी से भरे रहते हैं। चिंता, तनाव, टेंशन, इसमें बने रहते हैं। तो मन जो है, मन को शांत करना बहुत जरूरी है। मन जितना शांत होगा उतना आपका क्रिएटिव दिमाग चलेगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा। और मन चूंकि शांत नहीं होता तो मन पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता, ये खास बात है। तो कहने का मतलब है कि आज का प्रयोग सिंपल सा है, ये बहुत खास माना जाता है और ये प्रयोग करने से आपको बहुत फायदा होता है। तो आपको करें क्या, जैसे आप बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है, तो इसके लिए खास तरीके से ये किया जाता है कि सुबह उठें, आप अपने काम में जा रहे हैं और जाहिर है कि आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, फील गुड हो, मन शांत होकर आप अपने ड्यूटी पे जाए, काम पे जाए, तो वहां भी मन लगेगा। और तनाव के साथ आप अपने ड्यूटी पर जाते हैं तो वहां और गलती पे गलती होनी शुरू हो जाती है। तो मन शांत होना बहुत जरूरी है। तो एक रेकी में एक सिंपल सी विधि भी मानी जाती है। वो विधि यही है कि एक तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से हाथ रखते हैं, ये तरीके से हाथ रखते हैं और खाली इमेजिन करते हैं। आपको खाली इमेजिन करना है, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, विजुअल इमेजिन करना है कि आपने हाथ ऐसे रख लिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पिंच करते हैं, इस जगह पर पिंच कर लेते हैं, इस जगह पर ऐसे ऐसे दबा लेते हैं, ऐसे ऐसे दबा लेते हैं, ऐसे ऐसे दबा लेते हैं और इस तरीके से हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बाद आपको खाली इमेजिन करना है, इमेजिन ये करना है कि यूनिवर्स से जो एनर्जी है वो मेरे हाथों में जमा हो रही है।
ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे हाथों में आ रही है, ऐसा आपको महसूस करना है, विजुलाइज करना है कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, लाइफ फोर्स है, मेरे हाथों में आ रही है, ऐसा आपको सोचना है। और ज्यादा ज्यादा 15-20 सेकंड, बहुत ज्यादा घंटों सोचने की जरूरत नहीं है, 10-15 मिनट खाली इमेजिन करना है, बस ये करना है। और ये करने के बाद समझ गए कहने का मतलब है, 15 सेकंड आपने इमेजिन किया, और इमेजिन करने के बाद फट से हाथ नहीं रखें, फट से हाथ ना रखें, इसको बहुत स्लो मोशन में हाथ रखना होता है, बहुत ही स्लो तरीके से हाथ रखना होता है। तो आपने 15 सेकंड इमेजिन किया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है, और आने के बाद आप ऐसे हमारे शरीर में गर्मी होती है, हीट होती है, हमारा शरीर गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है, गर्म होता है। जब आप इस तरीके से ऊर्जा एनालाइज करते हैं और जब आप ऐसे रखते हैं, तो इस जगह पर थोड़ा सा गर्मी का एहसास होगा। तो उस गर्मी के एहसास को बढ़ाइए, यानी गर्मी पर ध्यान दें, उस जो ये भाग गर्म हो रहा है इस पर ध्यान दें। तो जो गर्म भाग, आपका जो ये भाग है, थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा, उस गर्मी पर ध्यान दें बस। और 15 सेकंड, ज्यादा नहीं, 15 सेकंड, 15 सेकंड विजुलाइज करिए, 15 सेकंड ऐसे करिए, बस हो गया, आपका अभ्यास हो गया। भाई आप काम करने जा रहे हैं, आपको कहा जाए 1 घंटे का अभ्यास करो, आप बोलेंगे अभी मैं काम करने जा रहा हूँ, 1 घंटा मेरे पास कहाँ समय है। तो ये जो है 30 सेकंड का अभ्यास है, 30 सेकंड का अभ्यास है, सिर्फ 30 सेकंड, मिनट का नहीं, 30 सेकंड का अभ्यास है। आप अपने घर के बाहर जा रहे हैं, जाहिर है हर इंसान चाहता है कि अच्छे मूड में जाएं, सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, हर इंसान चाहता है। तो बस 1 मिनट का ऐसा बैठ जाइए, बैठने के बाद इमेजिन करिए कि मेरे हाथों में ऊर्जा आ रही है, एक 15 सेकंड बस। एनालाइज करने की जरूरत नहीं, आ रही कि नहीं आ रही है ये मत सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए कि भाई ऊर्जा आ रही है। और ये आने के बाद या देखिए, हाथ ये अंगूठा ऐसा नहीं रखें, ऐसे जोड़ लें, और आ रही है। और इसके बाद ये भाग में जो गर्मी है उसको महसूस करिए, बस हीट को महसूस करिए। 15 सेकंड हो गया, आपको कुछ ना बोलना है ना कुछ करना है। आप ऐसा लगेगा जैसे एकदम अच्छे से आप जा रहे हैं और अच्छा मूड के साथ जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। मन बहुत जल्दी शांत होता है ये क्रिया से, बहुत जल्दी शांत होता है, यानी यूं समझ लो कि 30 सेकंड में मन शांत हो गया। इसी तरीके से काम धंधे से आप घर पर भी आते हैं, तो पूरा ऑफिस का टेंशन, काम का टेंशन आप लेके आते हैं, ऑफिस में अच्छी बातें हुई, तनाव हुआ, विवाद हुआ, सब ऑफिस का टेंशन, दुकान का टेंशन, व्यापार का टेंशन लेके जब आप अपने घर में आते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती। तो बिस्तर में जाने के पहले हाथ पैर धो के, जब आप सोने जा रहे हैं, हाथ पैर धो के, लेटने के पहले, बिस्तर में लेटने के पहले कोई बिस्तर पे ही बैठ जाओ, बस सेम प्रयोग आप लेटने के पहले कर लो, 15 सेकंड इमेजिन, और 15 सेकंड ये, और लेट जाओ। एक अच्छी नींद आएगी, एक मीठी नींद आएगी, शांति की नींद आएगी, तनाव मुक्त नींद आएगी, जो कि आज के जमाने में सपना हो गया है लोगों के लिए। तनाव मुक्त जीवन एक सपने जैसा ही तो है कि भाई तनाव मुक्त जीवन क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। तो ये आपको लाभ मिल गया, तो इससे आपको लाभ मिलता है। और यही कारण है कि रेकी हम लोग पहली बार, वैसे तो मैं सालों से सिखाता हूं, अलग बात है, लेकिन फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री मैं रेकी ये सिखाने जा रहा हूं ऑनलाइन, जूम ऐप पर। तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री जो 4 सेशन का होगा, 4 सेशन का होगा, इसे आप सीख कर अपने जीवन में उतारें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, मैंने कहा ना, हर परिवार में एक व्यक्ति तो रेकी उपचार करने वाला हीलर होना ही चाहिए। तो ये पद्धति अगर आप सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में 4 चांद ला सकते हैं, बहुत खुशियां ला सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये 7 तारीख से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं रेकी, अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट कोर्स होगा, तो आप सीखना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, वहां से आप फॉर्म भर दीजिए। धन्यवाद।